FBR में UDC कैसे भर्ती होते हैं, किस किस मरहले से हमें गुजरना पड़ेगा, कितनी तालीम होनी चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, क्या क्या करना होगा, कौन कौन से टेस्ट होंगे, क्या इसका स्टेनोटाइपिस्ट का भी टेस्ट होता है, क्या इसका टाइप राइटिंग होता है, शॉर्ट हैंड होता है, क्या क्या होता है, किस किस मरहले से गुजरना है, प्लीज़ हमें बता दें। बीस सितंबर इसकी लास्ट डेट है, इसलिए आप जल्दी से हमें बता दें UDC कैसे भर्ती होना है। मैंने एक से ज़्यादा सीटों पे अप्लाई किया है वगैरह वगैरह, आपके बहुत से सवाल और क्वेरीज। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, इस चैनल पे जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं और उनमें आपको बताता हूं कि उनमें क्या क्या मराहिल होंगे और किस किस मरहले से गुजर के आप वो जॉब हासिल कर सकेंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दिया करें, बिकॉज आप कहीं बिजी हों तो आपको बाद में वो वीडियो देख सकें, नोटिफिकेशन आ चुका हो। तो UDC क्या होता है जी, गौर से सुन ले। FBR में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इनलैंड रेवेन्यू, उसमें अपर डिवीजन क्लर्क क्या होगा, कैसे भर्ती होता है, किन किन मराहल से गुजरना होता है। सबसे पहले इसका क्राइटेरिया सुन लें, इसकी तालीम, एज वगैरह वो सारा कुछ आप सुन लें। तालीम इसकी जी इंटरमीडिएट उसके इक्वलेंट है। इंटरमीडिएट से मुराद FA, FSC, ICS, ICOM, हर वो चीज़ जो FA लेवल की है, यानी 12 साल तालीम, वो सारे के सारे एलिजिबल हैं। इसमें कोई सब्जेक्ट की डिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद जी इसकी जो नज़र है, कद, छाती, विजन, दौड़ शौड़, ये वो छाती वगैरह, ये इसमें सब NA है, नॉट एप्लीकेबल। आपका ना फिजिकल होगा, ना दौड़ होगी, ना कद छाती मैयर होगी। विद और विदाउट ग्लासेस दोनों तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, इसमें पाबंदी नहीं है। 912 वैकेंसीज हैं पूरे पाकिस्तान में और हर अजला में डिफाइंड वैकेंसीज हैं, वो आप अपने डोमिसाइल के हिसाब से उसमें अप्लाई करते हो। पूरे पाकिस्तान से बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं। वफाकी महकमा है तो इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। BPS बेसिक पे स्केल आपका 11 होता है और आपकी जो अप्रॉक्सीमेटली तनख्वाह है वो 40,000 से शुरू होगी, स्टार्ट होगी अप्रॉक्सीमेटली। तमाम तलीमी असनाद और डॉक्यूमेंट्स आप साथ लगा के उसके 3 सेट बनाएंगे और 4 अदद फ़ोटोज़ पासपोर्ट साइज़, उसके साथ साथ आप अपनी फ़ाइल मुकम्मल करके बाय पोस्ट रजिस्ट्री करवाओगे आप अपने डॉक्यूमेंट्स। G10-4 इस्लामाबाद में जो FBR का डायरेक्टोरेट है, DG ऑफिस है, वहाँ पे आप इसको अप्लाई करोगे। इसमें अक़लियतें भी अप्लाई कर सकती हैं और इसमें माजूर अफराद भी अप्लाई कर सकते हैं। साबका फौजी भी अप्लाई कर सकते हैं। उनमें एज की रिलैक्सेशन कितनी है ज़रा गौर से सुन लें। वैसे इसकी जो जनरल एज है वो 18 से लेकर 30 साल तक है, यानी 18 से 25 साल एज है और 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन मिला के ये 30 साल बनती है। उसके अलावा किन किन को एज में रियायत हासिल है ज़रा गौर से सुन लें जी। शेड्यूल्ड कास्ट GB, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, सिंध रूरल, बलूचिस्तान रूरल, फाटा और एजेंसीज के इलाके जो डिफाइंड है फेडरल प्रोसेस कमीशन में, उन सब के लिए 3 साल की मजीद रियायत है, यानी वो 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, साबका जो फौजी हैं 15 साल रिटायर्ड सर्विस करने के बाद, वो सारे के सारे जो फौजी हैं साहब उनको 15 साल की रियायत हासिल है। गौर से सुनते जाइएगा। उसके बाद जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं 2 साल कंटिन्यूसली सर्विस होनी चाहिए। उन सब को भी 10 साल की रियायत है एज में। उसके बाद जो तलाक याफ्ता और बेवा ख़वातीन हैं, औरतें हैं, हमारी बहनें हैं, उनके जो बच्चे हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, उन सब के लिए भी 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन के अलावा मज़ीद रियायत हासिल है। और जो माजूर अफराद हैं, हमारे स्पेशल पर्सनस हैं, उनके लिए भी 10 साल की मज़ीद एज में रियायत हासिल है। इस तरह से वो सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि आपको कि इसमें प्रोसेस किस तरह से होगा, सिलेक्शन किस तरह से होगी, किस किस मरहले से गुजरना होगा। तो गौर से सुनते जाएगी। सबसे पहले आपका होगा जी स्क्रूटनी होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की। स्क्रूटनी होके आपके डॉक्यूमेंट्स आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, आपको मैसेजेस आ जाएंगे, SMS भी आ जाएंगे और रोल नंबर स्लिप्स भी आ जाएंगी। उसके बाद जी आपको मुतल्लिका दिन और टाइम और वक्त और जगह के मुतल्लिक पहुंच के, उसके मुताबिक पहुंच के आपने तहरीरी इम्तहान देना होगा। रिटन टेस्ट होगा आपका 100 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पेपर होगा जी 120 मिनट में। गौर से सुनते जाइएगा। आपने कमिटमेंट और डिवोशन के साथ तैयारी करनी है। इसके लिए आप हमारे नोट्स भी खरीद सकते हो। मैंने वो चीज़ें सारी डिफाइन की हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसी में से पेपर आता है।
उसके बाद जी आपका हो जाएगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। अगर आप रिटन में पास हो गए, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट या पर्सनैलिटी टेस्ट, छोटा सा एक टेस्ट होता है, इसमें देख लिया जाता है कि आपका रुझान कैसा है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई दिमागी बीमारी तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, नफ्सियाती तौर पे आप ठीक हो। उसके बाद फिर आपका हो जाता है जी फाइनल इंटरव्यू। फाइनल इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो गए, फिर आपकी होगी उसके बाद मेडिकल डिपार्टमेंट खुद करवाएगा, उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह पे शुरू हो जाती है। फिर आपको ऑफर लेटर मिलते हैं, ऑफर लेटर मिलने के बाद आप उसको अप्लाई करते हो, एक्सेप्ट करते हो। उसके बाद फिर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल के तौर पर अपनी जॉब का आगाज़ कर लेते हो। ये सारे के सारे मराहिल से आपको गुजरना होगा। इस तरह से आप FBR में बतौर UDC भर्ती हो जाते हो। इसकी ट्रेनिंग नहीं है जी, इनकी ट्रेनिंग जो है वो दफातर में ही अपने सीनियर्स के साथ अटैच होने से होती है, उनके साथ उनको अटैच कर दिया जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता डिपार्टमेंट का काम सीखते हैं और वहीं से फिर इनकी पोस्टिंग वहीं पे हो जाती है। इनकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं होते जहाँ पे जाकर ये 6 महीने या 9 महीने की ट्रेनिंग करते हैं। जिस तरह से यूनिफॉर्म जॉब वाले लोग करते हैं इस तरह से इनकी ट्रेनिंग नहीं होती। गौर से सुनते जाएगा, मैंने एक एक चीज़ डिफाइन कर दी इस वीडियो में, आपको बता दी। फिर आप कहते हो कि सर ये बता दें, ये बता दें, बहुत से आपके सवाल होते हैं। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज। इसके लिए मैंने क्लियर कट लिखा होता है व्हाट्सएप पे, आप मुझसे फजूल किस्म की बातें और सवालात नहीं करेंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं इसलिए आपको जवाब नहीं दूंगा, सॉरी फॉर दैट। अब सुन लीजिए जी इनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी, गौर से सुनते जाइएगा। सबसे पहले जी आपकी पोस्टिंग हो सकती है डायरेक्टोरेट ऑफ FBR इस्लामाबाद G10-4 में। DG ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। पूरे पाकिस्तान का महकमा है, वफाकी महकमा है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन आपको तरजीह दी जाती है घर के नज़दीक ही, ज़्यादातर उसी ज़िले में जो आपका डोमिसाइल का ज़िला होता है, बिकॉज आप घर में भी टाइम दे लें और ऑफिस को भी टाइम दे लें। उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो सकती है जी सूबाई डायरेक्टोरेट में, प्रोविंशियल डायरेक्टोरेट ऑफ FBR, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है किसी भी सूबे में, उसी के मुताबिक जहाँ पे आपकी रिहाइश होती है उसी के हिसाब से। उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो सकती है रीजनल डायरेक्टोरेट या रीजनल ऑफिसेज में या रीजनल FBR ब्रांचेज में हो सकती है आपकी पोस्टिंग। उसके साथ साथ आपकी पोस्टिंग हो जाती है जी डिस्ट्रिक्ट या ज़िलाई दफातर में जो FBR के हैं। उसके साथ साथ फिर आपकी पोस्टिंग हो सकती है FBR के ऑपरेशनल विंग में या इन्वेस्टिगेशन विंग में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आपने ज़्यादातर ऑफिस में ही काम करना होता है, आपकी यूनिफॉर्म जॉब नहीं होती, इसलिए आपकी दफातर में ही पोस्टिंग होती है। उसके बाद फिर आपकी पोस्टिंग हो सकती है प्रोसिक्यूशन ब्रांच में। जिन लोगों के साथ FBR के क्रिमिनल केसेस बनते हैं, FBR यानी कि वो टैक्स वगैरह प्रॉपर नहीं देते, उनके जो केसेस बनते हैं उनको ब्रांचेस जो डील करती हैं वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो इस तरह से आप FBR में अपनी जॉब का आगाज़ कर लेते हो। अब मैं आता हूँ आपके सवालों की तरफ, गौर से सुनते जाइए आप क्या क्या सवाल करते हो। बहुत से सवालों में से मैं शॉर्ट करके ये मुख्तलिफ सवाल लेके आता हूँ आपके लिए। YouTube कमेंट से ये चीज़ें निकाली गई होती हैं और मुख्तलिफ लेक्चर के दौरान जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वहाँ पे जो बच्चे सवाल करते हैं उनसे ये चीज़ें निकाली गई होती हैं, और व्हाट्सएप पे जो आप सवाल करते हो उससे। लेकिन व्हाट्सएप पे आप गुरेज किया करो, मत सवाल किया करो। क्या सर इसमें तरक्की होती है? बिल्कुल जी, आपकी प्रमोशन होती है। आप UDC से स्टेनो बनते हो, वहाँ उसके बाद फिर आप असिस्टेंट बनते हो, फिर आप ऑफिस सुपरडेंट बनते हो, फिर आप असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हो, डिप्टी डायरेक्टर बनते हो। इस तरह से आपकी प्रमोशन होती रहती है। ग्रेड 17, 16, 18 तक आप जाते हो, 19 तक आप जाते हो। तनख्वाह सर कितनी होती है इसकी? तो मैंने आपको बता दिया जी, इसकी तनख्वाह जो है वो 40K यानी 40,000 से शुरू होती है, स्टार्ट होती है अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद फिर आगे बढ़ती रहती है, दीगर अलाउंसेस भी शामिल होते रहते हैं। क्या उम्र की रियायत मिल जाती है? उम्र की जितनी रियायत थी मैंने आपको डिटेल के साथ बता दी, किस किस को कितनी रियायत हासिल है। गौर से सुनते जाएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक एक मिनट, एक एक लाइन में आपके लिए कुछ चीज़ें होती हैं। बाद में आप सवाल करते हो कि सर आपने एज तो बताई नहीं, आपने फला नहीं किया। इसको ज़रा गौर से देखा करें और 10 मिनट अपनी ज़िंदगी के लिए निकाल लिया करें। खाम में बातें मत किया करें, फजूल मुँह खोलने से पहले सोच लिया करें। क्या हम मज़ीद तालीम जारी रख सकते हैं? बिल्कुल जी, आप अपने तौर पे पढ़ सकते हैं, रेगुलर क्लासेस में जाके नहीं पढ़ सकते। गौर से सुन लें, प्राइवेटली आप पढ़ सकते हो, आपको इजाज़त होती है इम्तहान वगैरह देने की। क्या हम शाम को घर आ सकते हैं? बिल्कुल जी, आप शाम को घर जा सकते हो, इसमें यहाँ पे कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। और अमूमन उन्हीं अज़ला में आपकी पोस्टिंग की जाती है जहाँ पर आपकी रिहाइश होती है, तो इसलिए आप घर जा सकते हो। क्या हमें गाड़ी मिलती है? नहीं जी, UDC की एंटाइटलमेंट पे गाड़ी नहीं है। हाल बता अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसी वैन या कोई बड़ी बस हो जो उनके एम्प्लॉयज़ को लेके आती हो रिहायशी कॉलोनियों से, उनके घरों से और वापस ऑफिस में और ऑफिस से वापस घर में, वो आपको सहूलत मिल सकती है, कन्वेंस। उसके अलावा आपको ज़ाती इस्तेमाल के लिए गाड़ी नहीं मिलती कि आपके एंटाइटलमेंट पे नहीं है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के UDC कैसे बनते हैं FBR में। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।